हेलो फ्रेंड। हम आज आप लोग के बीच एक जानवर ऐसे लेके आए हैं जो आप देखे भी होंगे, लेकिन आप बहुत कम देखे होंगे। जैसे कहीं आप बाहर जा रहे हो या तो फिर कहीं भी कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, तो आप कहीं थोड़ी सी झलक आप देखे होंगे। अगर हो सकता है तो आप नेवला के बारे में आप सुने होंगे, क्योंकि ये ज्यादातर तो दिखते नहीं है, लेकिन कभी कल आपको दिखा होगा। क्योंकि ये नेवला जानवर देखना शुभ भी माना जाता है, और ये कई जगहों में पाए जाते हैं। जैसे अफ्रीका हो गए, एशिया हो गए, यूरोप हो गए। तो ये कई देशों में पाए जाते हैं। और अगर इसकी अगर प्रजाति की अगर बात करें तो ये कई प्रजातियों में होते हैं। इसकी प्रजाति की अगर बात करें तो लगभग इसकी 34 प्रजाति होते हैं। और आप सुने भी होंगे कि नेवला कुबेर का वाहन है, और लक्ष्मी और विष्णु का भी प्रतीक आप सुने भी होंगे। हालांकि ये नेवला के कलर में भी मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर तो आपको भूरा में दिखेंगे, पीले में दिखेंगे, क्योंकि ये सब कलर में ज्यादातर पाए जाते हैं। और नेवला की अगर बात करें तो नेवला सर्वाहारी जानवर है, क्योंकि वो जैसे कुछ मांस वगैरह भी खाते हैं, फल वगैरह भी खाते हैं, वो बीज वगैरह भी खाते हैं। जैसे कि मेढक हो गए, चूहा हो गया, सांप वगैरह हो गए। बाकी ये जानवर जैसे कुछ बीज वगैरह भी खा लेते हैं, कुछ फल वगैरह भी हो गए तो वो सब भी खा लेते हैं। और खास करके ये तो ज्यादातर तो इंसानों पर जल्दी से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन अगर नेवला अगर कभी काट ले तो फिर आप उसको घाव को जल्दी से साफ साफ कर लीजिएगा। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा। हालांकि वो इंसान के पास जल्दी से आने से वैसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब उसको डर महसूस होता है या तो फिर उसको खतरा महसूस होता है, तो फिर इंसान के ऊपर भी वो हमला करने की कोशिश करता है। तो अगर वैसे में अगर आपको वैसा काट ले तो आप उसको घाव को साफ कर लीजिएगा, आप डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा। नहीं तो फिर उसमें भी एक नेवला को काटने से भी रेबीज का बीमारी होता है। तो इसके लिए आप अगर वो कभी भी अगर आपको गलती से भी अगर वैसा हो गया हो तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। ये अगर ये तो आप देखे भी होंगे कि ये खास उतना बड़े बड़े जानवर तो नहीं होते, लेकिन छोटा ही होता है। अगर हम इसकी अगर वेट की अगर बात करेंगे तो फिर इसकी वेट लगभग 600 ग्राम से 700 ग्राम के आसपास ही होता है। इसका वेट ज्यादा नहीं होता है। और ये कहीं भी ज्यादातर तो ये सभी जैसे बिलों में ही रहते हैं, लेकिन आपको ये जैसे मान के चले खुले मैदान में भी मिल जाएंगे, या तो फिर जैसे बड़ा पत्थर हो, बड़ा पत्थर के भी नीचे भी रहते हैं ये सब कभी कभी। बाकी आप जैसे बड़े ज्यादा झाड़ियां हो तो आपको वो सब जगहों पे भी आपको ये मिल जाएंगे। ये मतलब किधर भी ये सब कुछ ज्यादातर घूमते रहता है, खास करके आप देखे भी होंगे। और आप कई कई बार तो आप ऐसा भी होता है कि किसी का घर भी चला जाता है, आप ऐसे भी सुने भी होंगे। बाकी आप देखे भी होंगे कि किसी का घर में भी घुस गया हो, या तो फिर वो भोजन की तलाश में वो चला जाता है, या तो फिर वो जैसे बड़े बड़े अजगर वगैरह हो गए, तो वो सब चीज की वजह से वो डर से भी वो किसी के घर में छिपने के लिए वो सब चला जाता है। क्योंकि जैसे छोटा नेवला हो और बड़ा बड़ा अजगर हो, तो फिर वो उसको मार सकते हैं। इसीलिए वो डर के वजह से भी वो किसी के घर में घुस जाते हैं। तो फिर आप देखे होंगे कि उसको कुछ दिख रहा हो जैसे सांप वगैरह या तो फिर मेढक वगैरह,
तो फिर उसके पीछे पीछे में वो चला जाता है। और अगर इसकी नेवला की अगर जीवन काल की अगर बात करें, तो इसकी जीवन काल लगभग 6 से 10-12 साल का होता है। जंगल में इसको कभी कभी इसे हर एक चीज से सामना करना पड़ता है, ज्यादातर बारिश वगैरह हो गया, जैसे तेंदुआ वगैरह हो गए, तो ये सब जैसे तेंदुआ से काफी डरते हैं। तो उसकी अगर जीवन काल की अगर बात करें, तो फिर इसकी जीवन काल लगभग 6 से 10-12 साल ही होता है। बाकी अगर हम जैसे कैद की अगर बात करेंगे, जैसे चिड़ियाघरों में रखा उसको कैद करके, तो कैद में उसका समय बढ़ जाता है, क्योंकि उसको देखभाल करने के लिए वहां पे जो जैसे चिड़ियाघर का मालिक रहते हैं, उसको देखभाल करने के लिए उसको वर्कर रखते हैं, उसको समय समय पर हर एक चीज देते रहते हैं। खाना पीना अगर कुछ हो गया तो उसको दवा वगैरह हर एक चीज उसको कराते रहते हैं। तो वो 18-20 साल भी वो जीवित रहते हैं। और जंगल में कैसा रहता है, उसको कोई देखभाल करने वाला नहीं रहता, हर एक चीज से उसको दिक्कत होता है। जैसे खाना पसंद करते हैं, जैसे सांप, चूहा, मेंढक, छिपकली भी ये खाते हैं। मतलब ये सब मांस वगैरह ये सब जो होता है ना, ये जो नेवला ज्यादातर खाना पसंद करता है। आप कई वीडियो भी देखे होंगे, इसके सांप और नेवला लड़ाई हो रहा हो। कभी कभी ऐसा होता है कि काफी ज्यादा लड़ाई हो जाता है उसमें, कि दोनों टक्कर के हो जाते हैं। लेकिन कभी अगर मान के चलिए, अगर जैसे नेवला छोटा हो और बड़ा अजगर हो, तो उसमें नेवला को ही दिक्कत हो जाता है। बाकी जैसे चूहे वगैरह हो गए, तो चूहा तो वो उतना खास बड़ा नहीं होता है, तो नेवला उसको मार के खा जाता है। क्योंकि ये जैसे अगर मान के चलिए भोजन के तलाश में अगर वो निकला हो, तो वो भोजन के तलाश में किसी किसी के घर भी चले जाते हैं, तो उसको जैसे चूहा वगैरह कुछ अगर उसको छिपकली वगैरह दिखता है, तो फिर वो उसको खाने के लिए उस जगह पे पहुंच जाता है। हालांकि आपको ये ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा, बहुत कम ही देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि नेवला देखना भी शुभ ही माना जाता है। और ऐसे भी आप कभी ना कभी आप देखे भी होंगे, क्योंकि ये घूमते फिरते रहता है, इसीलिए कहीं भी ये पाए जाते हैं। कई कई इसकी प्रजातियां जो ऐसी होती है कि आप देखे भी होंगे कि पहाड़ी में भी और पहाड़ी में भी रहते हैं, चट्टानों पे रहते हैं, बड़े बड़े द्वीप में भी ये सब रहते हैं। इसकी कई प्रजातियां भी ऐसी होती है। तो हेलो फ्रेंड, हम तो आपको नेवला के बारे में बता दिए कि नेवला एक सर्वाहारी जानवर है, और नेवला का वेट कितना होता है, और नेवला क्या क्या खाना पसंद करता है और क्या क्या खाता है, और नेवला कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सब जानकारी तो आपको बता दिया। कि नेवला काटने से आपको दिक्कत होता है कि नहीं होता है, क्योंकि वो भी एक जैसे रेबीज जो होता है ना, वो भी एक इंसान के शरीर के लिए हानिकारक ही होता है। इसीलिए आपको कभी भी नेवला काटे तो फिर आप उसको घाव को साफ कीजिए, और आप डॉक्टर के पास जरूर जाइएगा। और अगर आपको नेवला के बारे में अगर जानकारी सही मिली हो, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, तो फिर चैनल को